ओम नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। मित्रों, आज प्रातः 9 बजे सेल्फ इन्वेस्टमेंट के टॉक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, जैसे आप जानते ही हैं कि हम हर रविवार के दिन प्रातःकाल फेसबुक लाइव पर कुछ बातें करते हैं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट, अपना उत्थान, अवलोकन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कैसे हो और उन बातों को हम कैसे मूर्त रूप देकर क्रियान्वित करें ताकि उससे 1+1 हम और 1+1 टोटल नॉट 2, 1+1 2 नहीं 11 हो जाए, 11 हो जाए और सोने पे सुहागा हो जाए। और इसी क्रम में दूसरी बात अगर मैं कहूं तो वो भी अच्छी उक्ति नहीं होगी कि सोने पे सुहागा हो जाए। इन्हीं सारी चीजों को लेके हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे तथ्य करते हैं। बहुत सारे मित्र जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। जो देर से भी जुड़ेंगे उनके लिए भी यूट्यूब पर और फेसबुक पर ये रिकॉर्ड अवेलेबल रहता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर डे विथ पॉजिटिविटी। हम अपना जो प्रातः है, शुरुआत है, सकारात्मकता से शुरू करें, पॉजिटिविटी से शुरू करें। ना कहना, नो कहना, उसको थोड़ा सा त्यागने की कोशिश करें। हाँ, ना कहने की भी कभी जरूरत होती है, उसके लिए भी हम बात करेंगे। जब पॉजिटिविटी से स्टार्ट शुरू करें, जीवन जीने की एक पद्धति, एक कला को जब हम अपनाएं, शुरुआत करें। आज कितना सुहाना मौसम है। यह बात सही है कि मॉर्निंग में मिडनाइट से देर रात से ड्रिजलिंग हो रही थी, बिजली भी कुछ कड़क रही थी, कुछ बूंदाबांदी भी थी और प्रातःकाल के समय 6 बजे के आसपास कुछ तेज बारिश भी हुई, बाद में रुक के फिर बारिश भी हुई। उससे कपकपी तो बढ़ गई है, ठंड और ठिठुरन तो बढ़ गई। उसका एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, मैं भी स्कार्फ लगा लिया। यह बात तो सही है, लेकिन उसको अगर हम पॉजिटिव वे में इसी को शुरुआत करें आज के दिन की, तो इसी से ये ठंड से, बरसात से, हल्की फुहारों से बात करें तो मौसम सुहाना है। हम अपने आप को ब्लफ नहीं कर रहे हैं, उसमें वास्तव में सुहाना है। किस लिए सुहाना है? ताजगी बढ़ रही है। ठंडक ठिठुरन तो है, वो तो बढ़ी है, वो तो बात सही है। ताजगी कैसे बढ़ रही है? जो पॉल्यूशन था पेड़ पत्तों में, छतों पर, दीवारों पर, सड़क पर धूल उठी थी, वो धुल चुके हैं। और आज मॉर्निंग में मैं पेपर पढ़ रहा था कि 2 दिन लगातार नोएडा, ग्रेटर नोएडा की हवा बहुत पॉल्यूटेड रही। और आज की रिपोर्ट जब कल हम पढ़ेंगे तो यस, बिल्कुल हवा कैसे शुद्ध हो गई, साफ हो गई, पॉल्यूशन कम हो गया। सकारात्मकता बात सुनी हमने। अगर हम कहते नहीं भैया इससे कीचड़ हो गया, ठंड हो गई, दिक्कत हो गई, अच्छा नहीं है, बहुत सारी बात थी, तब क्या होता? हमने नकारात्मकता से स्वीकार की बात को। तो पॉजिटिविटी से जब हम लीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो लीड रोल भी हम प्ले करते हैं। और उससे वो पॉजिटिविटी से क्या होता है अल्टीमेटली? इसीलिए कहा है कि वेल स्टार्ट इज हाफ डन। अगर हम शुरुआत अच्छी से करें, अच्छे से करें, तो क्या होता है? तो आधा काम तो हमारा बन ही जाता है। वेल बिगिन इज हाफ डन, वेल स्टार्ट इज हाफ डन। शुरुआत जिस चीज की अच्छी हो वो तो अपने आप ही अच्छा हो जाता है। इसलिए पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से बात करें। इसी क्रम में एक मैं आपको एग्जांपल दूं। अब पहले तो कॉर्ड वाला फोन होता था, आज कॉर्डलेस के हैं या मोबाइल के, ये मोबाइल शुरू हो गए, है ना। इस मोबाइल को लेके लोग फोन करते, अलग अलग उनके ट्यून है, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग बात करने की बात है, तो कई तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। जिनमें से एक रिस्पॉन्ड है गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। इस तरह के पॉजिटिव बातें भी करते हैं। और कोई कहते हैं हाँ बोलो, कैसे, क्या, क्यों। तो इस तरह से शुरू करना कितना फर्क है। देखिए, वो रिस्पॉन्ड तो वही कर रहा है कि सामने वाले ने जो कॉल किया आपने पिक किया, रिस्पॉन्ड आपने किया, मतलब तो वही है। लेकिन एक पॉजिटिव वे में स्टार्ट करना, एक अच्छे तरीके से पेश आना, वो आपकी पर्सनालिटी को तो बताता ही है, पर्सनालिटी तो झलकती ही है उससे।
लेकिन साथ ही साथ और क्या होता है, जब आपने जैसे रिस्पॉन्ड किया, वो रिसीविंग वाला जो है, जिसने आपको कॉल किया है, जिसने आपको बात करने की कोशिश की है, हो सकता है उसका अपना काम हो या आपके मतलब के लिए बात कर रहा हो, आपके काम के लिए वो बात कर रहा हो। तो जैसे ही आपने पॉजिटिव से स्टार्ट किया, एनर्जी का फ्लो ऑटोमेटिक दोनों का बढ़ जाता है, रिसीव करने वाले का भी, कॉलर का भी, और जो रिस्पॉन्ड कर रहा है उसका, रिस्पोंडेंट का भी, दोनों का एनर्जी लेवल स्टार्ट होता है, अच्छा हो जाता है, तब शुरुआत अच्छी हो जाती है। अब ये शुरुआत की बात करते हैं। एक छोटा सा श्लोक है, उसको मैं पढ़ना चाहता हूं, हालांकि वो पामिस्ट्री का है, सामुद्रिक विज्ञान का है, लेकिन फिर भी उसको अगर हम प्रयोग करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो देखिए हमारी पर्सनैलिटी में ये जिंदगी जीने के 50 तरीके जो हम आजकल सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें कितने 4 चांद लगते हैं। देखिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये च सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे, हाथ को कर कहते हैं, हाथ के आगे के भाग में लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का निवास है। मध्य में जहां से उंगलियां स्टार्ट हो रही, बीच का हिस्सा, यहां पर मां सरस्वती का निवास है। और जहां पर जड़ है, जहां से हाथ हथेली अलग हो रही है, कर मूले, ये जड़ पर स्टार्ट होने की जगह पर ब्रह्मा जी का निवास है, जिस ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बनाया है, बसाया है। और इसलिए कहा प्रभाते कर दर्शनम, इसलिए प्रातः काल में हथेली के हमने दर्शन करने चाहिए, अपने हाथ के दर्शन करने चाहिए। उससे हमको लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा जी, तीनों देवी देवताओं के दर्शन अपने आप ही हो जाते हैं। यह तो एक बात थी, और वह बात क्या थी कि प्रातः काल में करना चाहिए। अब आप कह सकते हैं अब तो 9 बज गया, 9:15 बज गया, अब प्रातः काल कब? नहीं, आप जब भी काम को शुरू करो, किसी भी काम को शुरू करो, यह श्लोक आपने याद रखा, अपने हथेली के दर्शन आपने किए, या पॉजिटिविटी से बात की, तो वो सकारात्मकता आई। वो जो फ्लो है, जो ऊर्जा का वो जो फ्लो है, वह आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने से आप तो कामयाब होंगे ही, आपकी पर्सनैलिटी में तो निखार आएगा ही। जो रिसीव करने वाला है, हो सकता है वो आपसे रोज मिलने वाले हों, आपके अपने रिश्ते नातेदार हों, कोई दूसरा भी हो, पहली बार आपसे मिला हो या नहीं ही मिला हो, या अनजान ही हो। कई बार ऐसा भी होता है कि वही कॉल, वही फोन, मोबाइल या लैंडलाइन जो भी है, उस पर गलती से भी कोई फोन लग जाता है, और आप उससे कैसे पेश आते हैं, यह आपका व्यक्तित्व बताता है। आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लग रहे हैं, या वो कहीं गर्त में जा रहा है, क्या आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी हम फोन पे बात करें, मोबाइल पे बात करें, कॉल करें, किसी को रिस्पॉन्ड करें, 1 to 1 हो, तो वो तो आपका फेस तो देख रहा है। 1 to 1 ना भी हो, आमने सामने ना भी हो, दूरभाष से भी करें, देश में है, विदेश में है, कहीं पर भी है, तब आपकी एनर्जी लेवल उससे अप होता है। आपका एनर्जी लेवल तो अप होता ही है, और जो रिसीव करने वाला है उसके मन में भी, दिल में भी आपके लिए बहुत सी रिस्पेक्ट आ जाता है, सम्मान आ जाता है। तो इसलिए सकारात्मकता से शुरू करें, एनर्जी फुल करें, बिल्कुल डेडली नहीं, लुंजु पुंजु सा नहीं, बिल्कुल रिस्पॉन्ड देने में ही हेलो इस तरह से नहीं, पूरा जोश से दे। हाँ, देश काल पात्र परिस्थिति का ध्यान रखें, कब कितना लाउडली आपने बोलना है, किस हिसाब से आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है, इसका हमको ध्यान रखना ही चाहिए। और किस समय आप बात कर रहे हैं, क्या आप बात कर रहे हैं, क्या जरूरत है, क्या नहीं है, अपने को कंट्रोल में करते हुए सकारात्मकता को अपनाएं। जिस्ट तो ब्रीफ तो यही है। कई बार मित्रों, कई बार ऐसा होता है, हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत सी बातें आ जाती हैं, बहुत से ख्याल आ जाते हैं, सोते जागते, उठते बैठते, घूमते फिरते, या कहीं ड्राइव करते हुए, कहीं मूवी देखते हुए, किसी सभा में हम हैं, हम अपना दैनिक कार्य कर रहे हैं, नैमित्तिक कार्य कर रहे हैं, और कुछ भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में आ जाती हैं।
थॉट्स आ जाते हैं। कुछ थॉट पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ हल्के फुल्के होते हैं, कई सारे विचार आते हैं, क्यों तो हम ह्यूमन बीइंग हैं। क्योंकि हमारे मन जो है या चंचल है, चंद्रमा की तरह चंचल है। चंद्रमा की जो 15-16 कलाएं हैं, उन कलाओं के हिसाब से ही यह हमारा मन भागता है। इसीलिए जो ग्रह हैं, उन ग्रहों में चंद्रमा सबसे तीव्र गति से चलने वाला है, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो मन भी उसी तीव्र गति से चलने वाला है। इसलिए मन में, मस्तिष्क में कभी भी कोई बात आती हो, अब शुरुआत करें। क्या शुरुआत करें? अपने पास लिखने का लेखन सामग्री कुछ न कुछ तैयार रखें। वो लेखन सामग्री पेन, पेंसिल, जो भी गैजेट हो आपके पास, और एक पेपर, राइटिंग पैड या जो कुछ भी आप रखें अगर अवेलेबल है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे थॉट ऐसे हैं जो पहली बार आते हैं। कई लोग गुनगुनाते हैं और गुनगुनाते हुए कुछ बातें आती हैं और वो कुछ बाद में छूट जाती हैं। उनको शब्दों को कुछ आप लिखने की कोशिश करें। उन शब्दों को आप लिखेंगे, उन गुनगुनाते हुए बातों को लिखेंगे, गीत को लिखेंगे, गाने को लिखेंगे, अपने थॉट्स को लिखेंगे, तो देखेंगे अरे आप जब आपने 10, 20, 30, 50 चीजें लिख ली, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना, साल, 6 महीना, जितने में आपने लिख दिया, उसमें आप देखेंगे अरे आपने तो बहुत सारी बातें आपके माइंड में थी, दिल में थी, मस्तिष्क में थी। तो उनसे क्या होगा, आपके पास एक कंपेंडियम सा बन जाएगा और वो कलेक्शन आपका बन जाएगा जो सेल्फ मेड कलेक्शन है। उस कलेक्शन से क्या होगा, आप उस चीज को प्रैक्टिस भी करने शुरू कर देंगे। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपके बारे में आप अपने आप पहला पॉजिटिविटी आ जाएगी। अपने बारे में जब आपने को खुद पॉजिटिविटी आने लग गई, तो उसके बाद वो कम्युनिकेट भी होगा। आप उसको आत्मसात करके, जो आपका कलेक्शन है, जो आपने खुद अपने थॉट्स लिखे हैं, विचार लिखे हैं, उनको आप शेयर भी करेंगे। अब शेयर क्या करेंगे, इस बात की गारंटी है, अच्छी बातें, अच्छे थॉट, अच्छे विचार, उन्हीं को आप शेयर करेंगे। जो नेगेटिव चीजें हैं, आप खुद ही उनको छोड़ना शुरू करेंगे, अपने आइडियाज को छोड़ना शुरू करेंगे। और ये छोड़ते छोड़ते अल्टीमेटली क्या होगा, वो जो सकारात्मकता से हमने शुरुआत की थी, वो पॉजिटिविटी को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे और नेगेटिविटी अपने आप पीछे छूटती चले जाएगी। आप फास्टेस्ट मोड में चलना शुरू कर देंगे, बुलेट ट्रेन की स्पीड से आप चलना शुरू कर देंगे, रॉकेट की स्पीड से आप चलना शुरू करेंगे। और उस जिंदगी के 50 जीने के 50 तरीकों में से ये आपके पास एक बहुत ही लाइवली चीज बन जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि अपने पास लिखने का सामग्री कुछ न कुछ हमेशा तैयार रखें, उसका केयर करें, और जिस भी कलेक्शन में आप लिखते हैं उस कलेक्शन को आप प्रिजर्व भी करके रखें। इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक बात कहना चाहता हूं। ऐसे लिखते लिखते 2006-07 में मेरे को एक राइटिंग पैड कहीं से मिला था, बहुत पतला सा है। पहले दिन मुझे याद है, वो 15 अगस्त का दिन था, और 15 अगस्त के दिन उसमें मैंने कुछ 2-4 लाइनें लिख दी, और वो लिखते लिखते अल्टीमेटली वो पैड अब इस साल 2019 में भर चुका था। अब तो 21 आ गया, 19 में भर चुका था। तो अब मैं क्या करूं, मेरे कुछ मित्र एक बात देख रहे थे, क्या है पंत जी, मैंने कहा जी ऐसा है। तो कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया, ये तो आपने पूरी कविताएं लिख दी हैं। और मैं क्या कुछ कोशिश की है, कहते नहीं। उन्होंने पूरा पढ़ा और 1-2 लोगों को और भी दिया, तब उन्होंने मेरे को इंसिस्ट किया कि इसको पब्लिश कर दे। हाँ, अब वो कविताओं के रूप में इस तरह करके 50-60 कविताएं उसमें कलेक्शन हो गया, वो पब्लिशर को दे दिया टाइपिंग करने के लिए, उन्होंने मुझे प्रूफ भी दे दिया। तो एक छोटा सा कलेक्शन बन गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कवि ही बन जाएं, कविता ही लिख लें, लेकिन कुछ भी अगर आप लिखते हैं, वो जो आपका कलेक्शन है वो एक अद्भुत होगा, अद्वितीय होगा, और उसको कॉस्ट को कोई आंक नहीं सकता। तो ऐसा कलेक्शन आपके पास हो जाए। इसलिए जब भी आपके मूड स्विंग करता हो, खुश होता हो, डिप्रेस होता हो, विचार कैसे भी आते हों, यदि संभव हो उनको, मूड को, आइडियाज को, थॉट्स को, जितने हैं, कोशिश करें उनको हम थोड़ा सा पेन डाउन कर दें, लिखना शुरू करें।
ये 2 बातें हमारी ज़िंदगी जीने के 50 तरीकों में से हमने की। अब एक और बात करें, जो भी आपको प्यार करते हैं, आप किससे प्यार करते हैं वो बात अलग है। प्यार करने का मतलब आपके रिस्पेक्ट करते हैं, आपके रिगार्ड्स करते हैं, वो आपका जीवन साथी हो सकते हैं, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके इष्ट मित्र हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, सहकर्मी हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, या कभी कभी पहली बार भी कोई मिला, उसने बहुत अफेक्शनेटली आपसे रिस्पॉन्ड किया, स्माइल किया। विशेषतः हम देखते हैं कि हमारे देश में लोग कहते हैं कि अंग्रेज लोग जो है ना स्माइल करके ही बात करते हैं। बिल्कुल ठीक करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम क्यों अपने फेस को बिगाड़ करके बात करें? वो क्रोध में भी बड़े प्यार से ही बात कर लेते हैं, भाषा उनकी मीठी सी ही लगती है। हमारे देश की अगर हम बात करते हैं, भोजपुरी या बिहार के लोगों से आप बात करते हो, ईस्टर्न यूपी के लोगों से बात करें तो उनका वो डांट के भी बात करते हैं तो बहुत शालीनता से बात करते हैं, और इसी बात को बहुत अच्छी बात भी हम करें, लेकिन वो कहते हैं लठमार की जैसी भाषा हम यूज करते हैं तो कैसी बात निकलती है। तो इसलिए जो भी आपसे प्यार करता हो, आप किससे करते हो तो ठीक है, जो भी आपसे प्यार करता हो उसको इज्जत जरूर दो, इज्जत, उसको रिस्पेक्ट दो। इज्जत चाहे पॉसिबल हो गुलाब के फूल से दो, वो अन्यथा ना मान जाए, कोई बुरा ना मान जाए तो ऐसा सलीके से उसको पेश आओ, गुलाब के फूल का कोई अदरवाइज भी मान जाए, बुरा भी मान जाए, नहीं, लेने वाले हों तो जरूर भेंट करें, अदरवाइज भी आप उनको इस तरह का रिस्पेक्ट तो दें, ऐसी इज्जत तो बख्श दें कि जिससे उसका मन और अधिक प्रफुल्लित हो जाए और अधिक खुश हो जाए। और जब मन प्रफुल्लित होगा, खुश होगा, तो आपको उसका रिस्पॉन्ड प्यार के रूप में और अधिक मिलेगा, आशीर्वाद के रूप में और अधिक मिलेगा। और इसी क्रम को हम बात देखते हुए उसके जब हम बात करते हैं तो फल तो आपको मिलने ही। हालांकि यह कहा जाता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए जा अर्जुन, फल की इच्छा मत कर, फल तो मिलेंगे, लेकिन जैसे आप कर्म करोगे अल्टीमेटली फल तो वैसे ही मिलते हैं, उससे संबंधित ही मिलते हैं। तो इसलिए हमको रिस्पॉन्ड कैसे करना, सकारात्मकता की बात हो और इज्जत देने की बात हो, कुछ पेन डाउन करने की बात हो, लिखने लिखाने की बात हो, उस काम को जरूर आप करें। और जब भी ऐसा मौका मिले उसको एज फार एज पॉसिबल करने की कोशिश करें, पूरा करने की कोशिश करें। पूरा कर पाए तो बहुत अच्छा है, ना भी कर पाए तो अटेम्प्ट तो करें। अटेम्प्ट किस चीज के लिए करें? किसी को भी लीड करना हो, कोई भी कार्य के लिए लीड करना हो, भाई पीछे पीछे ना छुपे, दुम दुबा के ना छुपे रहें, आगे बढ़ने की कोशिश। यस, फ्रंटलाइन वॉरियर तो बने। अगर इस समय फ्रंटलाइन वॉरियर नहीं बनते, कोरोना काल में कितनी दिक्कत हो जाती। भाई किसी ने तो रिस्क लिया। आर्मी वाले फ्रंटलाइन वॉरियर नहीं होंगे तो कैसे देश बचेगा? भाई दुश्मन तो सामने पड़ा है, इसलिए खुद लीड लेने की कोशिश करें। हाँ, लीड उसी में लें, लीड तभी लें जब आप में हिम्मत हो। हिम्मत कैसे आएगी? करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। हम बार बार किसी काम को करते हैं तो परफेक्शन बढ़ता है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसलिए हम कोशिश तो करते जाएं, कोशिश करते करते अल्टीमेटली आपको लीडर बनने की भी हिम्मत आ जाती। लीडर पॉलिटिकल लीडर से ही मतलब नहीं है। लीड करना किसी भीड़ को, जमात को लीड करना नहीं है। लीड करना है कि आप अपने कर्मों से भी, सत्कर्मों से भी, सद्विचारों से भी, हेल्पिंग नेचर से भी दूसरे के लिए आइडियल बन सकते हैं। आइडियलिस्टिक सिचुएशन हो सकती है। तो इसलिए किसी का भी अगर जरूरत हो तो उसको मदद करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए अपने कदम बढ़ाएं। अपना हाथ, प्यार का हाथ, दोस्ती का हाथ आगे जरूर बढ़ाएं। और जब आप किसी को प्यार देने की बात करते हैं, है ना, तो जब आपको प्यार की बात है तो केवल और प्यार ही करें, प्यार ही प्यार करे जाए।
और क्योंकि जब भी आपने हेट्रेड किया, घृणा की, तो सारा आपका किया कराया बेकार हो जाता है, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए जितना संभव हो सके उस घृणा को दूर रख दें और प्यार को आगे बढ़ाएं। प्यार चाहे आपको अपने आप से हो, भोजन से हो, बोलने से हो, पूजा पाठ से हो, घूमने फिरने से हो, या किसी और भी कर्म से हो, अपने कार्य से ही क्यों ना हो, तो उसको आप करते जाएं, अफेक्शनेटली काम करते जाएं, प्यार से करते जाएं, मन लगा के करते जाएं, तो फिर और नेगेटिविटी, घृणा, हेट, सारी चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी। जब आप प्यार करना शुरू करते हैं, अफेक्शनेट होना शुरू करते हैं, हेल्पिंग नेचर आपका आता है, तो उसके बाद आपको ब्लेसिंग तो मिलती ही है, आशीर्वाद तो मिलती ही है। जब भी कोई भी सज्जन, कोई भी इंसान आपको आशीर्वाद स्वरूप कुछ देना चाहता है, आपको प्यार स्वरूप कुछ देना चाहता है, उसको लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए मुस्कुराहट जरूर अपने चेहरे पर लाएं। किसी भी हाल में, किसी भी रूप में उसको रिजेक्ट ना करें, उसको लेट डाउन ना करें, उसको खुशी से नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर उसको आशीर्वाद स्वरूप अवश्य स्वीकार करें। फॉर्मेलिटी के सेक के लिए भी, अरे इसकी जरूरत नहीं थी, क्यों लाए, हमको नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत है, बेकार है, कोई यूज नहीं करता, कोई नहीं खाता, इस तरह की भाषा को हम दूर रखें, इस तरह की भाषा को ना करें, क्योंकि इससे दूसरे का दिल टूटेगा और वो प्यार की जो परिणति मिलेगी आपको प्यार के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, वह एक जीत के लिए, अपने जिंदगी को जीने के लिए उन 50 तरीकों में से एक और एडेड एडवांटेज हो जाएगा, एक और वैल्यू एडिशन उसमें हो जाएगा। अब इसी कड़ी में एक बात और करें, यदि, हालांकि होता है कभी भी किसी दूसरे के यहां आपको भोजन करने का मौका मिले, आपको निमंत्रण हो, तो यथासंभव उसको सहृदयता से, सहजता से स्वीकार करें। और किसी भी वजह से आप नहीं अटेंड कर पाए तो उसको बहुत ही विनम्र होकर इंटीमेट कर दें, और इंटीमेट भी ऐसी भाषा में करें कि उसका दिल भी ना दुखे और उसको पता भी लग जाए, लेकिन फ्लैटली, आउटराइटली, नहीं मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारे यहाँ, मैं नहीं खाता ये चीज़, इस तरह से ना करने के बजाय बहुत ही पोलाइटली कुछ भी बहाना चाहे आप कर दें। क्योंकि कभी कभी किसी कार्य के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। वो अश्वत्थामा हतो हतः, जब गुरुदेव ने पूछा था अपने प्रिय शिष्य से, धर्मात्मा जो हैं, आपको अगर ध्यान हो इस महाभारत काल में युधिष्ठिर जी से जब पूछा था, तब उन्होंने कहा कि यस, उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा हतो हतः। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि महाभारत के युद्ध को टर्न करना था, उन्होंने उसका ट्रेंड चेंज करना था, फिर तुरंत वह शंख बजा दिया, जिसकी वजह से कोई उस बात को सुना नहीं। लेकिन युधिष्ठिर ने पूरी बात की, अश्वत्थामा हतो हतः नरो वा कुंजरो वा, वो इंसान थे या हाथी थे, मुझे नहीं पता। तो इसलिए बात कहना भी हो तो बहुत ही आसानी से कह दें और उसको विनम्रता से स्वीकार कर लें, विनम्रता से उनको मना भी कर दें, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, दूसरे का दिल भी ना टूटे और आपका काम भी हो जाए, सब पर्पज भी सर्व हो जाए। एक चीज। दूसरा, जब भी फिर भी आपका मौका मिलता है, भोजन करने की ही बात कर रहे थे हम तो, वैसे क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है हिंदुस्तान के नॉर्दर्न इंडिया में, और सर्दी के मौसम में तो रिच फूड खाना अच्छा माना जाता है, और साथ ही यह नॉर्मल सी बात है, टेंडेंसी है कि हमको भूख भी कुछ अधिक लगती है, तो डाइट भी हमारा थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए जब भी कैसी भोजन करने का मौका मिलता है, वो भोजन कैसा भी हो, उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करके उस भोजन की तारीफ अवश्य करें, उस भोजन बनाने वाले की तारीफ अवश्य करें, वो भोजन के स्थल की और उस
ऑब्जेक्ट की जरूर हम तारीफ करें, ताकि दूसरा भी खुश, आप भी खुश। इससे आपकी पर्सनैलिटी और बढ़ेगी। और जब भी छोटे बालक हैं, बच्चे हैं, आप उनके पास से कहीं जा रहे हैं, वह कहीं जा रहे हैं, चाहे आपके घर के ही बालक हों, बच्चे हों, या आपसे उम्र में जो भी छोटे हों, उनको बाय जरूर कर दें। ना आपको बाय करना अंग्रेजी का वर्ड अच्छा लगता है, हाथ तो हिला दें, उनको ब्लेसिंग तो दे दें, उनको प्यार के 2 बोल तो बोल दें, उनको पुचकार जरूर दें। और छोटे हैं तो उनको आशीर्वाद स्वरूप आप हाथ भी उनके सिर में रखें। और यदि बच्चे आपके हैं, दूसरे के हैं, अनजान हैं, किसी बस में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, रिक्शे में बैठे हुए अपने विद्यालय की तरफ जाते हैं, तो उनको हाथ जरूर हिलाएं, तो उनको प्रोत्साहन मिलता है। और आपके प्रोत्साहन से उनका मन और खुश हो जाता है, वो खुशी खुशी होकर अपने अध्ययन के लिए विद्यालय में जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत छोटे बच्चे, इन्फेंट्स जो हैं, आप आजकल 2+ की एज में स्कूल जाना शुरू हो गया, बहुत नहीं मन करते। उनको लगता है कि अभी हम पेरेंट्स के साथ रहें, घर में रहें, थोड़ा आराम करें, पर नियति ने फिक्स किया है स्कूल भी जाना है, विद्यालय जाना भी जरूरी है। और वो थोड़ा सा अनमनेपन से भी कई बार जाते हैं, कई बार जबरदस्ती भी जाते हैं, जिद भी कर लेते हैं। तो आपने उनको वेविंग किया, हाथ हिलाया, उनको हेलो कर दिया, तब क्या होगा? वह खुश होंगे और वो खुशी उनकी अल्टीमेटली स्कूल जाने में भी उनको अच्छा लगना लगेगा कि हमको सो अंकल वेव करते हैं, हेलो करते हैं, बाय करते हैं, है ना, टाटा करते हैं। तो इस तरह से बातें करते हुए बच्चों को भी खुश करने के कई तरीके हैं। एक तरीका उनको अफेक्शनेटली स्माइल पास कर देना, कुछ हाथों की एक्टिविटीज कर देना, उनको कुछ मीठे बोल बोल देना भी है। और यह बात सही है, जब हम आज के कड़ी में हम आखिरी बातों की तरह चल रहे हैं, यह बात बिल्कुल सही है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दूसरा भी जानता है कि कोई भी कार्य होगा या नहीं होगा, यह कार्य करने में भलाई है, बुराई है, इस जातक जातिका से, एक पर्टिकुलर पर्सन से, इंडिविजुअल से हमको डील करने में क्या होगा, कैसा इसका बिहेवियर रहेगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बाद की जानकारी। और वो जानकारी मोर देन 80%, 80% से ज़्यादा उसके व्यवहार से पता चल जाती है। कैसा उसने व्यवहार किया, शुरुआत में कैसा रिस्पॉन्ड किया, उससे पता चल जाता है। एक छोटी सी बात कह के मैं आपको आज के लिए रेस्ट करेंगे। मेरे मित्र वंदना जी भी लाइव देख रही हैं, मंजू दुआ भी देख रहे हैं। इन दोनों के सामने की एक दिन की बात थी। एक कोई जातक कुछ कंसल्टेंसी के लिए आए, जो भी बात थी, डिवोर्स की बात थी अपनी पत्नी से, तो जो एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स बताते थे, हमने कहा कि अभी तुरंत तो मुश्किल है, डिवोर्स तो नहीं होता, सेपरेशन तो दिखता नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स तो वही हैं, बातें बताते हैं। वो जातक अचानक बोल पड़ा कि ऐसा कैसे कर सकते, कैसा नहीं होगा, अगर मैं उसको गोली मार दूं तो कैसी बात उसने की। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, इन दोनों को भी बुरा लगा, पर मुझे तो वास्तव में बहुत गुस्सा आया। और मैंने उस जातक को जाने के लिए कह दिया, अपने व्यवहार को मैंने कटु और कड़ा किया, क्योंकि वो भाषा अच्छी नहीं थी। क्या आप चाहते थे? जब आपने गोली मारना है तो आप तो क्रिमिनल से साथों नहीं, मैं बिहेव करता हूँ क्रिमिनल के साथ, तो मैं उसको बात करने के लिए अपने घर में बिठाया हुआ, अपने स्थान पर बिठाया हुआ है, नहीं। तो यह व्यवहार आपका पता चलता है, उनके व्यवहार में उस जातक के क्या था, तो वो कहाँ गलत कहाँ सही था आपको पता चल गया, मुझे भी पता चल गया, क्योंकि उसमें तो स्वयं में ही घृणा भरी हुई है, उसके व्यवहार में तो छल कपट है ना। तो इस तरह से 80% से ज़्यादा की हम बात करते हैं, उसके फर्स्ट रिस्पॉन्स से ही, पहले स्माइल से ही बात पता चल जाती है। इसलिए अपनी पर्सनालिटी को तो कम से कम सुधार कर ही लें, इम्प्रूव कर ही लें। और चाहे वो सकारात्मकता हो, कुछ लिखने की बातें हों, बच्चों को खुश रखने की बातें हों, दूसरे को विश कर देने की बातें हों, दूसरे को तारीफ कर देने की बातें हों। और इसलिए तो हमने कहा था वेल बिगिन इज हाफ डन, अच्छा शुरुआत हो गई तो आधा काम तो हो गया। तो यही आपके व्यवहार से ही, पहले शब्द से ही
आपको कोई नमस्ते कहता है, आपने जवाब नहीं दिया, सिर हिला देते हैं। राम राम कह दिया, आपको राम राम कहने में शर्म आ गई, नहीं कहा। प्रणाम कहा और कोई बात की, आपसे छोटे ने आपको दंडवत भी किया, आपने आशीर्वाद भी नहीं दिया। ये कभी कभी आशीर्वाद स्वरूप भी एक बात और कह दूं कि लोग जब आशीर्वाद देते हैं हाथ तो उनके सिर पर रखने की कोशिश करते हैं, हाथ तो हिलाते हैं, लेकिन उल्टा हाथ नहीं, कभी नहीं। और जिस जातक जातिका का, जिस भाग्यवान का दोनों हाथ हैं, उसको दायां हाथ ही से आशीर्वाद देना चाहिए। बाई करने के लिए दायां हाथ ही उठाना चाहिए। और किसी ऐसे जातक के केवल एक ही हाथ है और वही बायां हाथ है, फिर तो मजबूरी है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी की रची हुई रचना है। इसलिए लेफ्ट हैंड का मतलब नेगेटिविटी है, हाँ, विशेषतः आशीर्वाद देने के लिए। हाँ, ये बात सही है, हमको कुछ बटन लगाने हैं तो दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है, दोनों के बिना बैलेंस तो नहीं होता। मैं यूजलेस है ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रेफरेबली सीधे हाथ से, दाएं हाथ से ही व्यवहार करना चाहिए, इसलिए उसका व्यवहार कुशलता पता चलती है। अब वो बात अलग है, जो लेफ्टी हैं, खब्बू हैं, लेफ्ट से लिखते हैं, उनका प्रैक्टिस है ना, उसके लिए वही एक्टिव हैंड है। इसलिए जो हम पामिस्ट्री की लैंग्वेज यूज करते हैं, एक्टिव हैंड या राइट हैंड जो भी है वो पहले काम आता है, लेकिन आशीर्वाद स्वरूप हमेशा दायां हाथ का प्रयोग ही करना चाहिए, यदि कोई और प्रॉब्लम ना हो दाएं हाथ में तो। इसलिए जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, अच्छी ही गुजर जाएगी, और ऐसे ही हंसते खेलते हम व्यवहार करते रहें, इस कामना को करते हुए, इसी बातों को ध्यान में रखते हुए, आपको भी इसी का अनुसरण करने की प्रार्थना करते हुए आज की बात हम यहाँ समाप्त करते हैं। आने वाले रविवार को प्रातःकाल 9 बजे फेसबुक लाइव पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, साधुवाद। इस बीच मेरे बहुत से पुराने मित्र भी जुड़ चुके हैं। मेरे सीनियर तरुण भार्गव साहब भी हैं, नरेश मारवा जी भी हैं, कौशिक जी, सुनील कौशिक जी भी बहुत जुड़े हुए हैं, बीडी पांडे भी हैं, और बहुत सारे मित्र हैं जिनको मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं अभी। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, साधुवाद है। और यह इस समय के बाद 9:38 हो गया, इसके बाद से आपका समय और अधिक सुखकारी गुणकारी हो। इस पौष महीने की जो बारिश हुई है, इसका फल भी चाहे पॉल्यूशन कम करने में हो, ठंडक आने में हो, फसलों के लिए हो, या सभी के लिए गुणकारी सुखकारी हो, इसी कामना के साथ जय राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।